हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी ईश्वर की असीम कृपा से अच्छे से और आनंद से होंगे। हेल्थ विद वास्तु में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं तुलसी की महिमा के बारे में बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि तुलसी की पूजा विधि क्या है, तुलसी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी को जल किस दिन नहीं अर्पित करना चाहिए, तुलसी का कितना पेड़ लगाना चाहिए, तुलसी का पत्ता कब तोड़ना चाहिए, तुलसी के सूखने का क्या मतलब होता है, तुलसी का क्या करें, सूखी जो तुलसी है उसका क्या करें, तुलसी का पेड़ कहाँ और किस दिशा में लगाना चाहिए, तुलसी की पूजा में दीपक कैसे जलाना चाहिए, किसको इसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल देते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, तुलसी को किस चीज का भोग लगाना चाहिए, तुलसी को कैसे रखना चाहिए, शालिग्राम या शिवलिंग किसकी पूजा तुलसी के साथ कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा भी इस वीडियो में और भी चीजों पर चर्चा करूंगा। विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक बात यहाँ पे और पहले ही बता दूं कि जो भी बताऊंगा इस वीडियो में वो हमने लिया है देवी भागवत से, पद्म पुराण से, गरुड़ पुराण से, स्कंद पुराण से और विष्णु पुराण से। इसके अलावा हमने चीजों को कहीं अन्य स्रोत से नहीं लिया है, इसलिए सभी बातें प्रमाणित हैं। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में चर्चा आती है कि जिस घर में झंडा लहरा रहा हो, पूजा घर में भगवान शालिग्राम विराजमान हो, आंगन में जिसके तुलसी लगी हो और जहां पे शंखनाद होता हो, तो ऐसे घर पे ऐसे लोगों के ऊपर कोई भी अनिष्ट हो ही नहीं सकता है। तुलसी की जड़ में सारे तीर्थों का वास तो होता ही है, ब्रह्मा जी का स्थान भी माना जाता है। तुलसी के मध्य में भगवान विष्णु का वास होता है और अग्रभाग में भगवान रुद्र का वास होता है। इससे तुलसी की महिमा कितनी अधिक है ये समझ में आ गया होगा। हिंदू धर्म में घर के आंगन में तुलसी की पूजा की परंपरा रही है। जिस घर में तुलसी की पूजा नित्य होती है वहां पर सभी देवी देवताओं की कृपा होती है, हर प्रकार की सुख समृद्धि मिलती है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी की पूजा कैसे करें। स्नान ध्यान करने के बाद माता तुलसी को प्रणाम करना चाहिए। पहले 3 बार जल चढ़ाना चाहिए, सबसे पहले जड़ में, फिर मध्य में एवं उसके बाद अग्रभाग में। परिक्रमा करने लायक जगह यदि हो तो एक बार परिक्रमा करके तब जल अर्पित करना चाहिए, फिर दूसरी परिक्रमा, फिर जल, फिर तीसरी परिक्रमा और फिर जल, चौथी बार में ऊपर से फिर जल चढ़ाते हैं। देवी भागवत के 9वें स्कंद में वर्णन मिलता है कि मां तुलसी को सबसे पहले जल जड़ में ही दिया जाता है। पूर्व की तरफ मुंह करके पुष्प अर्पित करना चाहिए और स्वच्छ दीपक शुद्ध गाय के घी का जलाना चाहिए, और यदि संभव न हो तो तिल के तेल का दीपक भी हम जला सकते हैं। दीपक साफ होना चाहिए, इसमें जो दीपक जलने के बाद जो काला हो जाता है उसको नहीं रखना चाहिए और उसको साफ करते रहना चाहिए। माता तुलसी के 8 नाम हैं। जल चढ़ाते समय इसका यदि जाप किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्या है वह? वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्प सारा, नंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। तुलसी को भोग किस चीज का लगाना चाहिए अब ये जानते हैं। माता तुलसी को किसी भी मीठी वस्तु का भोग लगाया जा सकता है, किशमिश, मिश्री, बतासे, मीठे फल। जड़ में इनको नहीं डालना चाहिए, किसी छोटे बर्तन में रखकर ही भोग लगाना चाहिए। तीसरा क्या है? तुलसी का पौधा कहाँ लगाएं? ये कई लोग पूछते हैं कि तुलसी का पौधा हमें कहाँ लगाना चाहिए। तो तुलसी का पौधा घर के आंगन में या ब्रह्मस्थान में या पूरब दिशा में या ईशान में उत्तर पूर्व के कोने की तरफ हम तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है, इसलिए दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। पश्चिम दिशा में भी तुलसी के पौधे को लगाने से बचना चाहिए। छत पर तुलसी का पौधा हमको नहीं रखना चाहिए, चाहे तो घर की बालकनी में हम इसको रख सकते हैं। तुलसी का पत्ता कब नहीं तोड़ना चाहिए, ये भी बहुत लोग पूछते हैं कि तुलसी का पत्ता हम कब न तोड़ें। तो तुलसी का पत्ता कभी भी एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, संक्रांति के समय, ग्रहण के समय, अमावस्या के दिन
रविवार के दिन सायंकाल या रात्रि काल में या अशुद्धि के समय हमें नहीं तोड़ना चाहिए। मंगलवार और शुक्रवार को भी तुलसी का पौधा नहीं तोड़ना चाहिए। चाहें तो हम पहले इसको रख के तोड़ के और रख सकते हैं। इसे चढ़ाया जाता है। गंदे हाथों से जूता चप्पल पहने हुए नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी को घर में कब ले आना चाहिए? तुलसी को जब भी लाना हो, कार्तिक के पूर्णमासी के दिन या माँ लक्ष्मी के दिन शुक्रवार को लाकर लगाना चाहिए। ये अत्यंत ही शुभ होता है। बृहस्पतिवार श्री हरि विष्णु का दिन होता है। उस दिन भी हम चाहें तो तुलसी का पौधा ला सकते हैं। तुलसी हरु विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए हरि प्रिया भी कहलाती हैं। इसके अलावा सोमवार के दिन भी हम चाहें तो तुलसी का पौधा घर में ला सकते हैं। जब भी लाएं, लक्ष्मी स्वरूप मानकर ही इसको लाना चाहिए। लगाने के बाद इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप भी करने से सारी मनोकामनाएं व्यक्ति की पूर्ण होती हैं। तुलसी में जल किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए? रविवार को छोड़कर रोज तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। रविवार को तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, दीपक जरूर जलाना चाहिए। यदि सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं तो सुबह भी दीपक हम जला सकते हैं। सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले दीपक नहीं जलाना चाहिए। दीपक को नीचे जमीन पर रखकर नहीं जलाना चाहिए। अक्षत का आसन बनाकर तब दीपक उसके ऊपर रखकर जलाना चाहिए। दीपक गंदा नहीं होना चाहिए। तुलसी के जड़ में जल चढ़ाने के बाद एक छोटा सा पात्र तुलसी के गमले में रखना चाहिए। जब तुलसी के अग्रभाग पर जल चढ़ाएं तो वह तुलसी के पत्तों को स्पर्श करता हुआ उसी पात्र में, उसी बर्तन में एकत्र हो जाए। जल चढ़ाते समय तुलसी मंत्र या तुलसी गायत्री का जाप जरूर करना चाहिए। इससे सर्वमंगल, सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है। मंत्र क्या है? सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। गायत्री क्या है? ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। जो जल एकत्र हुआ है उसे अपने ऊपर एवं पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। इससे सभी परेशानियां दूर होती हैं। इसको पीने से नित्य तीर्थ स्थान का फल प्राप्त होता है और अश्वमेघ यज्ञ के फल के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। देवी भागवत में वर्णित है कि भगवान विष्णु कहते हैं वह सभी देवी देवताओं के साथ तुलसी की जड़ में बैठे रहते हैं। जहां तुलसी, शालिग्राम और शंख एक साथ हो वहां त्रिवेणी का वास हो जाता है। तुलसी के सूखने के बाद क्या करना चाहिए? यह अक्सर प्रश्न बना रहता है कि इसका क्या करें। तुलसी के सूखने के बाद उसको दोनों हाथों से निकालकर उसकी मिट्टी माथे पर लगाना चाहिए। सूखी तुलसी के पत्ते, डालियां, लकड़ी, जल, मंजरी, मिट्टी सभी को संभाल कर रखना चाहिए। ये बहुत काम का होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि इसका पूजा में प्रयोग करने से पूजा पूर्ण हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तुलसी का सूखना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये किसी अनहोनी का संकेत बिल्कुल नहीं है। किसी के कहने पर मत डरिए। सूखी तुलसी के गमले में झंडा लगा दीजिए, फूल लगा दीजिए, कभी खाली मत रखिए। जब तुलसी लगाएं तो इन्हें निकाल देना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार तुलसी की मिट्टी को माथे पर लगाने से शरीर में कोई पाप नहीं लगता है। तुलसी की मंजरी क्या है? ये क्यों होता है? तुलसी के पत्तों में लेड पारा होता है, इसलिए तुलसी के पत्तों को चबाकर नहीं खाना चाहिए। इससे दांतों के इनेमल को नुकसान होने का डर बना रहता है। जब तुलसी में मंजरी आए तो उसे तोड़ देना चाहिए और अपने पास उसको रखना चाहिए। मंजरी से मां को कष्ट होता है और पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। तुलसी के पौधे को लाल चुनरी ओढ़ाकर रखने से पॉजिटिविटी बढ़ती है और घर में किसी प्रकार की निगेटिविटी का प्रवेश नहीं हो पाता है। चुनरी जब यदि पुरानी हो जाए या फट जाए तो उसको बदल देना चाहिए। तुलसी के साथ शिवलिंग कभी भी भूलकर नहीं रखना चाहिए। तुलसी की महिमा क्या है? तुलसी की पूजा में जल का लोटा, रोली, गाय के घी या तेल के दीपक, हल्दी, धूप बत्ती, नैवेद्य लेकर आसन बिछाकर प्रणाम करने के बाद पूजा करनी चाहिए। जिन घरों में तुलसी का पौधा है और नित्य पूजा नहीं होती है तो जितना लाभ होता है उससे कहीं ज्यादा घर के लोगों को कष्ट होता है। इसलिए घर में यदि तुलसी का पौधा है तो नित्य पूजा
जरूर करनी चाहिए, नहीं तो माँ की कृपा तो प्राप्त होगी नहीं और अन्य का भी कोपभाजन हमको बनना पड़ेगा। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अनुसार महादेव ने कार्तिकेय जी से कहा, तुलसी ही श्रेष्ठ है, यह संपूर्ण लोक में शुभ तथा भोग मोक्ष प्रदान करने वाली है। तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ विष्णु जी के पूजन से आरोग्य, पुत्र, पत्नी, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, ज्ञान सब प्राप्त होता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण, दूसरों को पूजन का उपदेश देना और स्वयं भी आचरण करना, वह है विष्णु धाम को प्राप्ति का सबसे सरल उपाय। उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अपने सैकड़ों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है व्यक्ति यदि ऐसा वो करता है। जो प्रतिदिन पूजा करता है, श्रवण करता है, वह पुनर्जन्म के किए हुए पाप तथा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। जिस घर में तुलसी का स्रोत लिखा हुआ रहता है उसका कभी अमंगल नहीं होता है। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी स्रोत का पाठ करता है उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी महिमा है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी तुलसी के बारे में। यदि कुछ लगे कि छूट गया है तो आप उसको चाहें तो पूछ सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखकर बताएं। पसंद आया हो तो अपने लोगों के बीच अधिक से अधिक इसको साझा करिए, जिससे लोगों को सही और पूरी जानकारी मिल सके और अत्यंत लाभ की प्राप्ति हो सके। कोई सुझाव हो तो वह भी आप दे सकते हैं। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नई वीडियो में किसी उपयोगी जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें। जय मां लक्ष्मी।